लालू समेत पूरे कांग्रेस का यही इस पर प्रतिक्रिया है कि आखिर उनकी पहचान क्या थी जितिन प्रसाद की। चलिए अब बीजेपी में शामिल हो गए। इधर यूपी में दल बदल की सियासत तेज है। जितिन प्रसाद के बाद अब कई और नेताओं के भी पाला बदलने की सुगबुगाहट है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पूर्व बीजेपी नेता शिवशंकर पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कल ही शामिल हुए। यूपी में सिंचाई एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री रह चुके हैं शिवशंकर सिंह पटेल, जो समाजवादी पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया है। शिवशंकर पटेल के साथ उनकी पत्नी कृष्णा पटेल भी एसपी में शामिल हुई हैं। ये हम आपको बता दें, शिवशंकर पटेल बीजेपी से निष्कासित चल रहे थे। पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। पार्टी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव लड़वाया, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बीएसपी से निष्कासित राम अचल राजभर की। राम अचल राजभर भी नए विकल्प की तलाश में है। बीएसपी से निकाले जाने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि मेरे ऊपर आधारहीन कार्रवाई की गई। पहली कोशिश रही है कि मैं बहन जी से हमारा पक्ष सुने। मेरी पहली कोशिश यही है, लेकिन अगर बहन जी हमारा पक्ष नहीं सुनती हैं तो समर्थकों से बात करके आगे के कदम के बारे में फैसला लिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और जब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाएगी, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं पूरे प्रदेश में घूमकर अपने लोगों के बीच में बैठकर, जिनका हमेशा हमें जन समर्थन मिला है, उनके बीच में बैठकर उनसे राय मशवरा करके तब हम कोई डिसीजन, कोई फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है और इस साल में दल बदल का खेल आगे भी देखने को मिलता रहेगा। चलिए अब बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। आईएमए से जारी विवाद के बीच रामदेव ने बड़ा ऐलान किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि वो भी कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही वैक्सीन लगवाऊंगा। इस दौरान बाबा रामदेव ने लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की है। बाबा रामदेव ने कहा कि दोनों डोज के साथ आयुर्वेद पर भी भरोसा करें। बाबा रामदेव जिन्होंने एलोपैथी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके ऊपर कई गंभीर आरोप और कई जगहों पर तो मामले भी दर्ज हुए हैं। अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। लोगों से भी अपील की उन्होंने, क्योंकि ये आरोप भी बाबा रामदेव पर लगे कि उनके बयान की वजह से बड़ी संख्या में लोगों में भ्रम पैदा हुआ है वैक्सीन को लेकर। बाबा रामदेव ने भी उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की और खुद वैक्सीन लगाने की बात कही है। तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पालें, तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है, एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। महाराज जी, आप कब तक लगवा रहे हैं वैक्सीन? जल्दी लगवा लेंगे। इधर केंद्र सरकार ने बाजार 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए धान का एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल किया। पिछले साल ये 1868 रुपए प्रति क्विंटल था। बाजरा जो कि 2020-21 में 2150 रुपए प्रति क्विंटल था, वो अब 2250 रुपए यानी कि 100 रुपए का इजाफा इसमें भी किया गया है प्रति क्विंटल। तोमर ने कहा कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह वृद्धि होती रहेगी। तोमर ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कृषि कानूनों पर तार्किक आधार पर अपनी चिंता लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रयत्न भारत सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर चल रहे हैं, वो प्रयत्न सफल होंगे और अगले बार हमारा रकबा भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और हम खरीद कर सकेंगे और जो आयात पर हमारी निर्भरता है, उस निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है।
और पीएम